नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं क्लास 9 का मैथ का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अब इसमें नंबर सिस्टम के अंदर बात क्या होती है कि इसके अंदर नंबर सिस्टम जो नंबर्स है, अब वो नंबर्स किस टाइप के हैं, नंबर्स हम उन्हें कैसे डिनोट करते हैं, उन नंबर को लिखते हैं या उन नंबर्स को जो भी कहीं एक संख्या पद्धति हमारी चल रही है उसके अंदर वो नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, वो नंबर कैसे हैं, वो सब पूरा जो नंबर्स का सिस्टम है हम वो यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एन से हम डिनोट कर सकते हैं, एन से डिनोट किया जाता है। और यह नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वह नंबर होते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो हमारा क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर हमारा है विस्तृत संख्या, इसको हम डिनोट करते हैं W से डिनोट करते हैं हमारे मैथ के अंदर। और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब जो ये हमारी संख्याएं थी इसके अंदर जैसे हमारा आता है नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ऐसे जाके इन्फिनिटी तक जाती हैं। और इन्हीं नंबर से आके जब हम 0 लगा देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे ये करते हुए इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये हमारा क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद ये तो हमारे हो गए नेचुरल नंबर और होल नंबर, और इनको याद करना भी बहुत आसान है और इनको समझना भी बहुत आसान है कि नेचुरल प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल संख्याएं थी उसमें वो तो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, इन्फिनिटी तक होती हैं। वहीं हमारा अगर उनके आगे 0 लग जाता है तो हमारे वो होल संख्याएं, होल नंबर बन जाते हैं और 0 1 2 से लेकर हमारे अनंत इन्फिनिटी तक होते हैं। अब इसके बाद आप बात करते हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये इंक्लूड करते हैं हमारे नेचुरल नंबर और उसके इनवर्स। नेचुरल नंबर और उसके इनवर्स का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर तो हमारे ये थे ही यहाँ पे, और इसके इनवर्स मतलब इनवर्स क्या हो गया, इसका उल्टा। इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल संख्या में जैसे ये 0 हो गए, अब यहाँ से हम यहाँ जाते 1 2 3 4 ऐसे जाते रहते हैं। और इधर इसके इनवर्स मतलब -1 -2 -3 इस टाइप के जब ये डिजिट आती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ये हमारे इंटीजर्स में आते हैं। और इसके बाद इंटीजर्स के बाद हमारे जो दूसरे नंबर होते हैं रैशनल नंबर्स कहते हैं हम उनको। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q की फॉर्म में क्यों होते हैं, अब कई जने कहेंगे रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, मगर क्यों होते हैं, ये मेन समझने वाली बात है। अब देखो इसमें अगर आप पढ़ते हो तो इसको अगर आप रेशनल में से यहाँ से आप डिवाइड करके इसको छुपा लेते हो रेशनल को, तो ये क्या बनता है, आप क्या पढ़ रहे हो इसको, रेशो। मतलब जो भी संख्याएं हमारी रेशो की फॉर्म में होंगी, रेशो मतलब क्या होगा हिंदी में, अनुपात। जो भी संख्याएं रेशो की फॉर्म में होंगी, अनुपात की फॉर्म में होंगी, वो क्या होती हैं, हमारी रेशनल नंबर होते हैं। और उनको डिनोट करने के लिए हमेशा रेशो अनुपात के अंदर कोई भी संख्या है p/q m/n m/n, ये सब क्या है, हमारे रेशनल नंबर है और हम इसको मतलब रेशो अनुपात के अंदर लिखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि 2, ये भी क्या हो गया, एक रेशो में हो गया। और इसके अंदर हम क्योंकि एक जब नीचे होता है किसी के भी तो उसको हम सीधा a2 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं हम जैसे कि अगर बात करते हैं अंडर रूट, जैसे ये हो गया √9। अब √9 को स्क्वायर रूट जब इसका स्क्वायर है तो इसका क्या निकलेगा, 3 निकल जाएगा। और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हम इसको भी क्या करते हैं, रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये सभी हमारे रेशनल नंबर है, अनुपात संख्याएं, अनुपात
और इसमें दूसरा जब इसके बाद जो नंबर, अब इसी में क्या होता है, कई सारी संख्याएं हैं, जैसे और भी अगर हम बताते हैं, जैसे करते हैं इसमें 3.64, ये भी क्या है, एक तरह से रेशनल नंबर है। जैसे कि इसमें हम इसको डिवाइड करके भी इसके नीचे संख्या लिख सकते हैं, इसको डेसिमल को हटा के। दूसरा, अगर जब इसके ऊपर बार आ जाए तो उसमें भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस में 64 बटा में 2 के ऊपर डंडा है तो 99, यहाँ से करके भी क्या है, हम अनुपात में इसको बना सकते हैं संख्याओं को। तो क्या होगा, ये सभी क्या है, रेशनल उसमें आती है, हमारे रेशनल नंबर में हमारे अनुपातिक संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसको कि हम रेशियो की फॉर्म में डिनोट ना कर सकें, या अनुपात की, उसमें अनुपात की संख्या, अनुपात की फॉर्म में हम ना लिख सकें, जैसे कि p/q की फॉर्म में ना लिख सकें, m/n की फॉर्म में ना लिख सकें, m/n की फॉर्म में ना लिख सकें। ये सभी क्या हो गई, हमारी रेशनल नंबर हो गए। जैसे कि √2, अब √2 है, √2 को आप कैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जबकि √2 का अगर जैसे हम बात करते हैं, यहाँ तो √9 था, तो √9 का जो स्क्वायर रूट होता है 3 आता है, वो इसलिए इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं हम, इसके जो पूर्ण संख्या 1.4 ऐसे अलग अलग क्या है, और इसमें कोई पैटर्न भी, इस तरह का पैटर्न भी नहीं बनेगा, तो इसलिए ये क्या हो गई, ये इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर होगा, और ये किसी भी उसमें रेशियो की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जितने भी होते हैं, रूट क्या बोलते हैं, 2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर हमारे जो होते हैं, रियल नंबर के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जो रेशनल और इस रेशनल नंबर वो दोनों होते हैं। और रियल नंबर हमारे रेशनल इरेशनल में क्या आ जाएंगे, और इसके अंदर जो लाइन, उसको हम लाइन के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0 रेशनल नंबर में, अब रेशनल में 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्योंकि जैसे अब अगर इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, वो सब आते हैं। और वहीं इरेशनल नंबर भी हम कर सकते हैं, √2, या फिर जैसे कुछ भी ऐसे अगर लेते हैं, हमारी एक संख्या होती है और इसको लाइन पे भी माइनस में ले सकते हैं, माइनस हो गए, यहाँ प्लस है, फिर माइनस के अंदर माइनस में, प्लस में, इसको एक लाइन के ऊपर भी ले सकते हैं। वो सभी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, जो रियल नंबर के बाद आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो कि जिसके फैक्टर 1 से बड़े हों, मतलब उसको बात करें कि वो संख्या 1 से बड़ी, और वो उसके फैक्टर जो होते हैं वो या तो 1 से बनेगा और या अपने आप से बनेगा। अब जैसे प्राइम नंबर में 1 से बनेगा, इसका मतलब या तो वह संख्या, मतलब उसको हम जैसे डिनोट करते हैं 1, 2, 3, 7, ये जो है, या तो ये, अब मान लो 3 का पहाड़ा है, 3 है, या तो वो 1 के उसमें आ सकता है, जैसे 1 गुना 3, 1 मतलब 3 के उसमें आता है, या फिर 3 के पहाड़े में ही 3 आता है, 7 भी ऐसा ही है। तो वो सब क्या हो गई, प्राइम संख्या हो गई, कि जो जिसका फैक्टर या तो 1 से बढ़ता हो या अपने आप से बढ़ता हो, 1 से बड़ा हो, और वो सभी प्राइम नंबर में आते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगर बात करते हैं, हमारी कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर यहाँ वह नंबर्स होते हैं, दीज नंबर जिसके फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 से बड़े होते हैं। मतलब 2 से बड़े का इसका मतलब क्या हो गया, कंपोजिट नंबर से हम बात कर सकते हैं कि अगर जैसे हम लेते हैं 8, तो वो क्या है, 2 से बड़े, और 2 के अंदर भी आता है, 4 के अंदर भी आता है, 8 के अंदर भी आता है। एक तो 2 से बड़ा है ये, ऊपर से ये 8 है, वो किस किस के टेबल में आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 8 के में भी आता है। तो इससे क्या करते हैं, इससे ये पता चलता है कि जैसे प्राइम में था कि या तो वो 1 में होगा, 1 के फैक्टर 1 से बनेगा, या फिर वो अपने आप के खुद के टेबल में आएगा, अपने आप के खुद के उसके फैक्टर्स बनेंगे। और इसमें क्या हो गया, 8 में क्या होगा, ज़्यादा बनते हैं इसमें 1 से,
और मतलब उससे ज़्यादा बनते हैं। अब जैसे 2 से भी बन रहे हैं, 4 से बन रहा है, 8 से बन रहा है। इसी तरह अगर 16 ले लेते हैं हम यहाँ पे, अगर 16 ले लेते तो 16 में अगर क्या है, 2 से भी आएगा, 4 से आएगा, 8 से आएगा, 16 से आएगा। मतलब क्या फैक्टर बढ़ रहे हैं और इसमें तो ये क्या हो गया, कंपोजिट संख्याएं होगी। ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था दोस्तों, और ये मैंने अभी जहाँ तक है पूरा इंग्लिश में बताया। अगर इसका हिंदी मीडियम में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में है, तो इसकी हिंदी मीडियम में भी एक वीडियो बना देंगे हम। और इसके जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर की नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम में नंबर्स में कैसे ये हमें डिफाइन या इसको कैसे समझते हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए। और ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर है, इसकी एक मैं अलग से वीडियो आपको बना के बिल्कुल ब्रीफ में समझाऊंगा कि रेशनल नंबर को कौन कौन सी संख्याएं हमारी रेशनल नंबर होती हैं। अभी वैसे मैंने काफ़ी हद तक आपको बताया भी है कि अनुपात, रेशनल का मतलब ही हो गया जो कि रेशो की फॉर्म में लिखा जाए। अनुपातिक मतलब P/Q, M/N, M/N, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी संख्या ऐसे, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें हम डिनोट करते हैं। मगर और ज़्यादा एग्जाम्पल लेके इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो उसके लिए अलग से रेशनल और इरेशनल की एक वीडियो बना दूंगा मैं, आप देखिए। और आप ज़रूर अपने कमेंट्स में सभी सवाल पूछते रहिए कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया वो ज़रूर लिखिए और उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे कुछ समझ सकें।